हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार विकास ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि गिनती से शुरुआत है यही गणित की पहचान है। गिनती से शुरुआत है यही गणित की पहचान है। नंबर सिस्टम समझ लिया तो मैथ आसान है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं गिनती से। तो गिनती से शुरू करने वाले हैं, तो जिसमें हम लोग पहला चीज़ पढ़ेंगे। पहला चीज़ जो है नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या। तो कहा जाता है कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया 1 से शुरुआत है, तो आपको लग रहा होगा कि 0 क्यों नहीं आया। तो जैसे आपको यदि कहा जाता है कि आपके हैंड में कितने फिंगर हैं, तो आप शुरुआत करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5, न कि आप 0 से शुरू करते हैं। इसलिए गिनती की शुरुआत 1 से होती है। तो इसलिए शुरुआत जो है प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, यानी 1 से होती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या लास्ट कहाँ करती है, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, यानी कोई अंत नहीं है, क्योंकि गिनती लास्ट नहीं होता। आप जितना भी गिनते जाइए ख़त्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से और लास्ट अनंत पे होती है, यानी कोई पता नहीं है, क्योंकि गिनती इनफाइनाइट होती है। तो अब हम लोग नेचुरल नंबर को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलने वाले हैं सेकंड नंबर, जो कि होगा होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या गिनती की संख्या को ही कहा जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें सिर्फ पहले 0 लगा देना होगा। यानी कहा जाता है कि शून्य के साथ गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य के साथ गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, यानी 0 1 2 3 4 5 6। वैसे ही लास्ट कहाँ होगा, तो ये भी इनफाइनाइट पे हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक आपको फील हो गया होगा कि नेचुरल नंबर पूछा जाए यानी प्राकृतिक संख्या, तो गिनती की संख्या यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, जो कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट पे लास्ट करती है। वह उसी तरीके से होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरू करती है और इनफाइनाइट पे लास्ट करती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि होल नंबर कहाँ से यानी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, तो 0 से शुरू हो रहा है। कहा जाए कि पहला पूर्ण संख्या कौन है, तो 0 है। पहला प्राकृतिक संख्या कौन है, तो 1 है। तो एक सवाल यहाँ किया जाएगा आपसे कि बताइए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती है। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 ज़्यादा हो जाता है, 0 एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन यदि पूछा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सभी के सभी पूर्ण संख्या में है। तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, और आज का हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा, आज का हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर ऑड नंबर जिसे कहा जाता है विषम संख्या। ऑड नंबर यानी जिसे कहा जाता है विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की वैसी संख्या या वैसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे में एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 1 2 नहीं 1 3 5 7 9 ... इनफाइनाइट तक जाएगा। तो विषम संख्याएं भी देख रहे हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती है पूरी तरीके से, उसे विषम संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल पूछा जाए तो 1 3 5 7 9 इनफाइनाइट, यानी विषम संख्याएं 1 से शुरू होती है, लास्ट कहाँ करती है? इनफाइनाइट पे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 4 नंबर, और 4 नंबर होगा इवेन नंबर। इवेन नंबर, इवेन नंबर जिसका मतलब हो जाता है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, यानी 2 से जब विभाजित करिएगा तो शेषफल 0 आ जाता है। और विषम संख्या जो है, विषम संख्या में 2 से विभाजित करने पे शेषफल 1 बच जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से हो जाएगा? 0 से। 0 2 4 6 8 10, वैसे ही ये भी लास्ट करेगा इनफाइनाइट पे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ऑड एंड इवन नंबर भी समझ में आया होगा। सम और विषम संख्या परिभाषा याद रखिएगा। विषम संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है, और सम संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल कहा जाए तो विषम संख्या 1 से शुरू होती है, लास्ट इनफाइनाइट पे करती है। और उसी तरीके से पूछा जाए कि सम संख्या शुरुआत कहाँ से होती है, तो 0 से होती है और लास्ट इनफाइनाइट पे करती है। तो बात रही कि आपको इंग्लिश और हिंदी नाम में कन्फ्यूजन होता होगा, तो याद रखने का तरीका है, देख रहे हैं जो हिंदी में छोटा शब्द है उसका इंग्लिश बड़ा हो रहा है। हिंदी में छोटा, इंग्लिश में बड़ा, और जो इंग्लिश हिंदी में बड़ा है वो इंग्लिश में छोटा है। देख सकते हैं आप, ऑड में 3 लेटर है और इवन में 4 लेटर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ऑड इवन भी कंप्लीट हुआ होगा। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। जिसे हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या, और इसी संख्या का दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्या। और इसी संख्या का दूसरा नाम क्या हो जाता है? रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि प्राइम नंबर जिसे हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का एक और नाम होता है जो होता है रूढ़ संख्या। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। और इसका परिभाषा में कहा जाता है कि वैसी संख्याएं जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, वैसी संख्याएं जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। तो जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 ... इनफाइनाइट। तो जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में लिखा गया 2 3 5 7 11 17 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जाएगी। यानी पूछा जाए आपसे प्राइम नंबर शुरू कहाँ से होती है, तो प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है और लास्ट कहाँ करती है, तो लास्ट इनफाइनाइट पे करती है। तो हम लोग इसकी दूसरी परिभाषा को भी डिफाइन कर लेते हैं। एक परिभाषा तो हम आपको बताएं कि प्राइम नंबर के पास केवल और केवल कितने फैक्टर, तो 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के पास केवल और केवल कितने फैक्टर, तो 2 फैक्टर होता है।
और दूसरा परिभाषा कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं कि वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या और ऋण संख्या कहलाती है। या फिर इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं जिसके पास केवल दो फैक्टर हो। तो आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो कि फैक्टर किसे कहते हैं, तो कोई संख्या जिस संख्या से कटता है उसे उसका फैक्टर कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला अभाज्य संख्या में 2 लिखा गया, तो 2 को देखिए कितने संख्या से कट रहा, तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। तो जैसा कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे कितना फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर है। उसी तरीके से 3 को देखिए, 3 भी देखिए 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और कोई वैसा संख्या है ही नहीं ब्रह्मांड में कि जिससे कि 3 विभाजित हो जाए, तो 1 और 3 से कटेगा। वैसे ही 5 को देख लीजिए आप, 1 और 5 से। 11 को देखिए 1 और 11 से। 17 को देखिए 1 और 17 से। इसी तरीके से आप सभी अभाज्य संख्याओं को देख सकते हैं, केवल और केवल वो 2 संख्याओं से कटेगा जिसमें एक है 1, देख रहे हैं सब में आपको 1 दिख रहा होगा, और दूसरी संख्याएं जो है जिसमें वो स्वयं है। तो वही कहा गया है कि वैसी संख्याएं जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, या फिर वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिट नंबर जिसे हिंदी में कहा जाता है यौगिक संख्या, या फिर इसी को कहा जाता है भाज्य संख्या। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लिखा गया कंपोजिट नंबर जिसे हिंदी में यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या कहा जाता है। तो जस्ट इसी से मिलता जुलता इसका डिफिनीशन होगा। जैसे कि आप यहाँ लिख रहे हैं कि इसमें केवल 2 फैक्टर होता है, तो इसमें 2 से अधिक फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या में 2 से अधिक फैक्टर है, 2 से अधिक फैक्टर होता है। वैसी संख्या जिसमें 2 से अधिक फैक्टर होता है यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या कहलाती है। या फिर दूसरे तरीका से आप परिभाषा कर सकते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याएं से भी कटती है। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित होती है उसे यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या कहा जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि देख रहे हैं 1 2 से शुरू, प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से हुआ, 2 से। 3 भी प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट नंबर कहाँ से आ जाएगा, 4। फिर हो जाएगा 4 के बाद 6 के बाद 9 के बाद बीच में 8 छूट रहा था, 4 6 8 9 के बाद हो जाएगा 10 के बाद 12 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 16 ... वैसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आपको कंपोजिट नंबर भी क्लियर हुआ होगा। कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या और भाज्य संख्या कहा जाएगा कि भाज्य संख्या जो है शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत 4 से होती है और लास्ट कहाँ करती है, इनफाइनाइट पे करता है। या फिर पूछा जाएगा आपसे कि पहली भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। पहली अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। आपसे पूछा जाए पहली समभाज्य संख्या, तो भी 4। यदि इसमें पूछा जाए पहला सम अभाज्य संख्या, तो 2, और यदि विषम पूछा जाए तो 3। याद रखिएगा, क्वेश्चन के व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि पहला विषम अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 3, और यदि सम अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 2। तो बात रहा कि आखिर 1 क्यों नहीं आया इसमें, आखिर 1 गया तो कहाँ गया, तो आखिर 1 है तो क्या है।
तो जैसा कि देख रहे हैं, एक के पास, नोट में आप ध्यान रखिएगा, एक पे बात कर लेते हैं। एक के पास केवल और केवल एक फैक्टर हो रहा है, क्योंकि ये एक से ही कटेगा। तो ना तो इसका डिफिनीशन कंपोजिट नंबर से मैच कर रहा है, ना ही प्राइम नंबर से मैच कर रहा है। तो ना तो कंपोजिट से मैच करता है, ना तो प्राइम से मैच करता है। तो इसलिए ना ही तो इसे प्राइम कहा जाता है और ना ही कंपोजिट। नहीं, एक को नहीं तो आप प्राइम कह सकते हैं और नहीं तो कंपोजिट, नहीं तो प्राइम नहीं तो कंपोजिट, यानी ना तो एक प्राइम है ना तो कंपोजिट है, एक कुछ नहीं है। तो चलिए वीडियो यहाँ तक फिनिश होता है और हम लोग नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक डिफिनीशन जो है उसे अच्छी तरीके से समझें। बाकी जो शेष बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।